हाय गाइस, ये अपना दूसरा पार्ट है इस वीडियो सीरीज का ऊप्स वाले का। तो इसके अंदर हमारा पहले थ्योरी चलेगी पूरी क्लासेस की, और जो जो सैम्पल कोड्स जो रिक्वायर्ड होंगे उनको लास्ट में सैम्पल कोड भी देखेंगे। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड और ये पीडीएफ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम तक देखा था, हमारा पूरा फंक्शंस जो भी चाहिए था, हमारे इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसकी सारा कुछ देखा था कि इसको क्यों चाहिए था, एक डेटा को इतना किंग मान के चलता है, सारा कुछ करता कैसे। तो मेजर पार्ट क्या है हमारा कि ये जो चीज़ है ना, ये क्लासेस के उस पर मान के चलता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट। क्लासेस क्या होता है, क्लासेस से पहले ना हमें देखना चाहिए कि सी में क्या अवेलेबल था। सी में भी अगर ध्यान हो ना, तो स्ट्रक्चर्स एक चीज़ होती थी जो हमें क्या देती थी, एक मेथड होता है डेटा बाइंड करने का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा हम बाइंड कर देते थे। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ तो जैसे स्टूडेंट, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर क्या है, एक तो नाम आ सकता है करेक्टर, 10 वेरिएबल को, ऐसे ही उसका रोल नंबर आ सकता है। तो स्ट्रक्ट क्या करता है कि यूजर डेटा टाइप बनाया था स्टूडेंट नाम का। जैसे इंट होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, ये यूजर डेटा टाइप बन गया स्टूडेंट नाम का। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी यार, डेटा हाइड नहीं होता, वो हमारा मेन कंसर्न था पहले भी और अब भी नहीं है। और ये बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह काम नहीं करता। इसका एग्जाम्पल पता है कैसे होता है, जैसे सपोज करो कि कई बार होता है हमारे पास ना ऐसे दो क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज़ है ना, इसकी जगह अगर यहाँ पे ऐसे होता इंट टेस्ट मार्क्स मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा इंट रोल नंबर है नीचे। तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ, होना क्या चाहिए, टेस्ट के मार्क्स टेस्ट में ऐड हो जाने चाहिए और रोल नंबर के रोल नंबर ऐड हो जाना चाहिए, दोनों नंबर्स है ना। तो ये जो चीज़ है स्ट्रक्चर में काम नहीं करती है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारा जो आगे देखेंगे ना, ये हमारा क्लासेस में वर्क कर जाती है। दे रियली बिहेव लाइक कि यार ये तो सिंपल हमारा बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर की तरह ही है। इसलिए जो हमारा ओप्स है ना, ओप्स का मेन काम यही था कि वो कितना, जो भी अपना गैप है ना बिटवीन बिल्ट इन डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को, उससे कम करना। तभी उसने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये चीज़ें डाली हैं ताकि वो जो गैप है वो कम हो। तो सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस ना जब आई थी ना, ये सी के सारे फंक्शन सपोर्ट करती है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह सारा कुछ होता है। इसलिए बस इसमें जो एड ऑन्स थे ना, वो अलग चीज़ है, जैसे क्लासेस डाल दिया, या इसके अलावा जो इसके हेडर फाइल्स थी वगैरह वगैरह, काफ़ी एस का सी जो है वो काफ़ी मतलब गवर्न करती है इस चेंजेस को। तो सपोर्ट्स तो करती है इसको स्ट्रक्चर को, बट हमारे लिए मेन चीज़ क्या है, क्लासेस लाती है। क्लासेस का मेन अटेम्प्ट वही है, ब्रिज करना गैप को बिटवीन यूजर डेटा टाइप्स एंड बिल्ट इन डेटा टाइप्स। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हाइड कर सकते हैं। कैसे, एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं उन चीज़ों को जो होती हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को बाद में देखेंगे क्या चीज़ होती है। मेनली यही दो ध्यान रखो अभी। एक होती है पब्लिक, जो सब देख सकते हैं भाई, मतलब डेटा अगर तुम डाल रहे हो उस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो बाहर से, तो पब्लिक हो जाएगा। और प्राइवेट है तो वो जो भी मेंबर होंगे ना, डेटा मेंबर हो या फंक्शन मेंबर हो, वो उस क्लास के अंदर के ही मेंबर यूज कर सकते हैं, आपस में कॉल कर सकते हैं, और बाहर से तुमने कॉल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर के मेंबर ही कॉल कर सकते हैं, वैसे नहीं। और क्या कर सकती है क्लासेस, इनहेरिट कर सकती है दूसरे क्लासेस के जो फंक्शंस या दूसरे क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उन्हें इनहेरिट कर सकती है। उसके अलावा फंक्शंस का मेन काम ये है फंक्शन और डेटा को बाइंड करना। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मतलब पूरा थ्योरी ही इसी पे है भाई। तो चलता रहेगा। सबसे पहली चीज क्लासेस में होती क्या है, एक होता है कि डेक्लेरेशन, क्लास की, क्लास के अंदर के मेंबर्स की डेक्लेरेशन। दूसरा होता है जो उसके फंक्शंस होते हैं ना इनसाइड, उनकी डेक्लेरेशन और डिफिनेशन। तो हमारे सबसे पहले ये एग्जांपल है, एक क्लास लिया हमने जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्ट की तरह। यहाँ पे क्लास, उसका नाम क्लास का स्टूडेंट। फिर हम इसको डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है, बट हम लिख भी सकते हैं। और यही कन्वेंशन जनरली फॉलो होता है, पहले प्राइवेट वाली सारी लिखते हैं, फिर हम पब्लिक वाली सारी लिखते हैं। तो प्राइवेट में हमने रोल नंबर दे दिया, प्राइवेट में हमने उसका करेक्टर का नेम दे दिया, और पब्लिक में क्या कर दिया कि गेट फंक्शन है, तुम्हें अगर उसका ये प्राइवेट डेटा मेंबर की वैल्यूज चाहिए तो ये वैल्यू प्रिंट करता है। पर तुम यहाँ से अगर देखोगे ना, तुम इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ बुक में इस एग्जाम्पल के थ्रू, एक टेम्पलेट के थ्रू लिखा हुआ है कि प्राइवेट, और फिर यहाँ पे वेरिएबल डेक्लेरेशन है, और उसके बाद फंक्शन डेक्लेरेशन कर दिया। अगर प्राइवेट फंक्शंस भी होते हैं इन पे भी आगे है पूरा, ये होते क्यों हैं, क्या एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, और ऐसे ही सब कुछ। पर एक क्लास ना एक फैमिली की तरह है, तो इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा मेंबर्स। जो डेटा हैंडल करते हैं वो वाले मेंबर्स होते हैं। और फंक्शन कौन से होते हैं, मेंबर फंक्शंस, जो उन मेंबर्स के फंक्शन, मतलब जो उस पर काम करने वाले होते हैं। तो एक क्लास के एक फैमिली की तरह होती है जिसके दो मेंबर्स होते हैं, एक डेटा वाले और एक फंक्शन वाले। अब
मेन चीज़ है ये क्लास ना ऐसे दिखती है जनरली, अगर हम देखें ना यूज़र जो भी डिफाइन होता है अपना, तो ये थोड़ा सा मार्कर हिल गया है 2 सेकेंड। तो हाँ, तो ये जो भी हमारा यूज़र डिफाइंड होता है ना डेटा टाइप ये वाला, इसके अंदर हम एक चीज़ देखेंगे ना, यहाँ से पब्लिक एंट्री सिर्फ पब्लिक एरिया में है। पब्लिक एरिया वाला जो डेटा डिफाइन होगा या फंक्शन डिफाइन होगा उसी में। ये जो इंटरनल फंक्शन है ना, ये कॉल कर सकता है अपने अंदर प्राइवेट डेटा फंक्शन को या प्राइवेट डेटा मेंबर्स को। तो ये डेटा हाइडिंग ऐसे वर्क करती है। क्लास क्या करती है, मेन चीज़ वही जो स्ट्रक्ट करता था, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बना देती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे। और ऑब्जेक्ट्स उसके इंस्टेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास के इंस्टेंस, जैसे कि इंट एक्स है हमारे पास यहाँ पे, तो एक्स इज अ इंस्टेंस ऑफ डेटा टाइप इंट। ऐसे यहाँ पे जो स्टूडेंट एक क्लास है और अर्जुन, तो सिमिलरली अर्जुन इज इंस्टेंस ऑफ डेटा टाइप स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक्स को हम दे देते हैं वेरिएबल नाम, पर यहाँ पे क्लास के अंदर बहुत सारे अंदर उसके मेंबर्स भी होते हैं, तो इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हाउ टू एक्सेस द क्लास मेंबर्स, अब हमने देख लिया यार क्लास के इंस्टेंस बना सकते हैं, क्लास को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, पर क्लास में जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं जो यहाँ पे है। तो जैसे ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा, जैसे ऊपर अर्जुन था तो मैंने सोचा अर्जुन का रोल नंबर देखना है, तो मैं ऐसे करूंगा अर्जुन डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो इससे ये चीज को अगर हम सी आउट करेंगे ना, तो अर्जुन का रोल नंबर प्रिंट कर देंगे। मेन चीज़ क्या है कि ये जो रोल नंबर है ना, ये पब्लिक एरिया में डिफाइन होना चाहिए, नहीं तो वो प्राइवेट के लिए तो अलाउ भी नहीं करेगा। तो सिंपल है भाई, सोर्स कोड में जो भी चीज़ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो जोन से मेंबर्स, वो सारे पब्लिक मेंबर ही होंगे। प्राइवेट मेंबर्स को सोर्स कोड में डायरेक्ट अलाउ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, सॉरी। तो मेन चीज़ वो है। इसके अलावा वेरियस मेथड होते हैं हमारे पास डिफाइन करने के लिए मेंबर्स को। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत पूछ सकते हैं ये अपने इंटरव्यूज वगैरह में। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अगर कोई भी मेंबर फंक्शन है ना, वो दो तरीके से डिफाइन होता है। एक होता है क्लास के बाहर और एक होता है क्लास के अंदर। क्लास के बाहर कैसे होता है कि जैसे ना ऊपर हमारा एक एग्जाम्पल था इस क्लास का, यहाँ पे देखते हैं। ये वाली हमारी क्लास थी ना, तो सपोज करो मैं यहाँ पे वाइड गेट बस यही लिख देता और यहाँ पे बाहर जाके मुझे कहीं यहाँ पे सोर्स कोड में मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ता, तो मैं उस चीज़ को आउटसाइड करता हूँ क्लास के, है ना, क्लास के अंदर नहीं करा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल है, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिख दिया, फंक्शन का नाम लिख दिया और सिंपल आर्ग्यूमेंट और उसकी बॉडी सिंपल लिख दिया। द मेन थिंग इज ये जो दो चीज़ है ना, दो कॉलन और ये सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का, ये बताते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका स्कोप क्या है, इसका ये लिविंग मतलब लाइफ टाइम क्या है। तो स्कोप डिफाइन करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होते हैं, डबल डबल वाले कॉलन, और एक क्लास नेम कि इस क्लास का फंक्शन है भाई, तो आउटसाइड जो सोर्स कोड में डेफिनेशन है वो इस क्लास की स्कोप के अंदर ही है फंक्शन, उसके बाहर नहीं है। सिमिलरली ये दूसरा फंक्शन है जो हमारा उसके बाहर है, आइटम हमारी क्लास और क्लास के अंदर गेट डेटा एक फंक्शन। तो एक चीज़ क्या हो सकती है, डिफरेंट क्लासेस में सेम फंक्शन हो सकते हैं। सपोज आइटम है, दूसरा बैग होती कोई क्लास, तीसरा रोड होती, कुछ भी होता, गेट डेटा फंक्शन नेम सेम रह सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारे पास आता है मेंबर फंक्शन। जो मेंबर फंक्शन है ना, है तो ये मेंबर ही क्लास का बस बाहर डिफाइन किया हुआ है, तो ये प्राइवेट डेटा को भी हैंडल कर सकते हैं। मेंबर अगर तुम फैमिली के मेंबर हो सबसे बात कर सकते हो भाई, ऐसा कोई वो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ये हैंडल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मेंबर फंक्शन जो है वो दूसरे मेंबर्स को विदाउट डॉट ऑपरेटर बुला सकते। डॉट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट कब थी, जब उसमें बोला हो कि यार ये ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा देखना है। अब तुम कभी भी अर्जुन के उससे मतलब तुम क्या कर रहे हो, अर्जुन डॉट गेट करते हो, तुम्हें क्या मिलना चाहिए, रोल नंबर वगैरह। तो उसके अंदर तुम देखोगे ना, डायरेक्ट मैंने सी आउट लिखा होता, सी आउट और रोल नंबर ऐसे करके, जो भी था आगे रोल नंबर और नेम। तो यहाँ पे मैंने डॉट अर्जुन डॉट रोल नंबर क्यों नहीं करा, क्योंकि ना इसको कंपाइलर को पता होता है तुमने इस इंस्टेंस के ही फंक्शन को कॉल किया है, तो जनरली इसी इंस्टेंस के डेटा मेंबर्स को ही हैंडल करना चाहते हो ना आप, तुम किसी और को नहीं करना चाहते हो। उसके लिए तुम्हें फ्रेंड फंक्शन जो आगे डिस्कस करेंगे वो होगा। तो अगर इसी को कॉल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि इसी के डेटा मेंबर्स होंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल हो जाती है, डॉट नहीं लेना पड़ता। तो ये हमारा हो गया आउटसाइड क्लास के लिए। इनसाइड के लिए हम क्या करते हैं, इनसाइड के लिए यहाँ पे जैसे ये हमारा डेक्लेरेशन हो गई है ना, तो ये हमने बाहर डिफाइन कर दिया, बट मान लेते हैं ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इनसाइड क्लास डिफाइन किया हमने पुट डेटा।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनसाइड क्लास डिफाइन करने की, ये एक इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट होता है हमेशा। तो जो भी इनसाइड क्लास हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना पूरा, वो इनलाइन होता है। तो उसकी वही लिमिटेशन आती है, वो लूप्स में, गो टू में, स्विच में और रिकर्जन में काम नहीं करेगा। और इसलिए बड़े वाले फंक्शंस हमेशा बाहर डिफाइंड होते हैं। ये इसलिए ही आउटसाइड और इनसाइड का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने जो आउटसाइड फंक्शंस होते हैं उन्हें भी इनलाइन बना सकते हैं। सिंपल क्या करना है, इनलाइन लिख देंगे यहाँ पे, बस अंदर नहीं लिखना। अंदर हमारा क्या डेक्लेरेशन है, बस बताया कि ऐसा एक फंक्शन होगा, भाई ध्यान रखना। कई बार तुम देखोगे ना, यहाँ पे ये लिखा भी नहीं होता, इंट लिखा होता है, वैसे इंट ऑफ फ्लोट लिखा होगा। तो वो जो चीज़ लिखी होती है ना, वो डेक्लेरेशन होती है। उसे क्या करना, ए है उसका नाम भी है, उसे बस पता होना चाहिए इधर एक डेटा टाइप इंट का है, एक फ्लोट का है। जब डेफिनेशन आती है ना, तब वो देखते हैं कि क्या नाम होगा, ए होगा, बी होगा या इनलाइन है। तो यहाँ पे इनलाइन डाल देंगे तो ये इनलाइन मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये है नेस्टेड मेंबर फंक्शन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कोई फंक्शन कॉल था, जैसे गेट था ऊपर, और एक क्या था, पुट था। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, गेट के अंदर ना मैं क्या कर देता हूँ, पुट को कॉल कर देता हूँ। फिर से पुट में ना एक वैल्यू बढ़ा दूंगा, मतलब उसी फंक्शन में जो मैंने डिफाइन किया था ऊपर यहाँ पे, ये जो अगर मैं गेट डेटा था, गेट डेटा की जहाँ पे भी डेफिनेशन होगी, मैं उसमें पुट डेटा कॉल कर रहा हूँ, मतलब अपना ही दूसरा मेंबर को अपने अंदर कॉल कर रहा हूँ। तो नेस्टेड मेंबर फंक्शन हो गए, सिंपल। हाँ, अब ये जो हमने ऊपर एक डिस्कशन की थी कि प्राइवेट फंक्शंस का यूज़ क्या हो सकता है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन बन सकते हैं। पर यूज़ क्या हो सकता है, जैसे कि अगर कस्टमर का अकाउंट डिलीट करना हो, या फिर सैलरी के इंक्रीमेंट होनी हो, चेंजेस होने हो, तो ये हमारे बाला गुरु स्वामी के ही बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उसी में लिखा हुआ है कि ये इन चीज़ों के लिए प्राइवेट मेंबर फंक्शन होना ही बेटर है। पब्लिकली हम हर एक अथॉरिटी नहीं दे सकते, इसलिए प्राइवेट मेंबर फंक्शन ही बनाना चाहिए। अब देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब बनता है ना, तो वो मेमोरी कैसे लेता है। ऐसा होता है, देखो क्लास जब भी डिक्लेयर होती है ना, तो दो चीज़ होती है। सबसे पहले ये होती है, हमेशा जो डेटा मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट ही नहीं होती। जैसी क्लास की तुमने डेक्लेरेशन लिखी है, क्लास है पूरा लिखा है यहाँ पे, और उसके अंदर सब डेटा मेंबर्स प्राइवेट पब्लिक सब लिख के बंद कर दिया, तो उस समय क्या होगा, जो भी फंक्शंस होंगे ना, वो डिफाइन हो जाएंगे तुम्हारे। तो उसमें क्या है, मेमोरी स्पेस ले लेगा वो फंक्शंस के लिए, तो वो इमीडिएटली हो जाती है जैसे क्लास डिक्लेयर होती है। तो एक ही बार हमें, देखो यार, फंक्शन का काम ही एक है, तो कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, फंक्शंस तो हमेशा सेम रहते हैं, कॉमन रहते हैं हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए। इसलिए बार बार ही जब बाद में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, फंक्शन वो यूज़ कर लेता है, उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस नहीं डिफाइन होते और मेमोरी नहीं देते। बट जो हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं ना, डेटा मेंबर्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है ना, उसके लिए बाद में फिर डिफरेंट वो डेफिनेशन के लिए डिफरेंट मेमोरी लेता है वो डेटा मेमोरी। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, तो वो क्या होता है कि मेमोरी फॉर डेटा मेंबर्स बाद में क्रिएट होती है। फंक्शंस की तभी हो जाती है, बट जैसे कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है उसके लिए बाद में क्रिएट होती है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, बस हमारे डेटा मेंबर्स की मेमोरी लेता है। ये वाली तो कॉमन होती है मेंबर फंक्शंस की। ये मेन पॉइंट था कि कैसे मेमोरी एलोकेशन होती है इसकी। ये भाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये मेरे से जेपीएमसी कॉन्ट में राउंड 2 में पूछा था। तो इसके अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा उसके एग्जांपल वगैरह के साथ पूछा गया था, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। स्टैटिक डेटा मेंबर्स, या डेटा मेंबर्स क्या है, नॉर्मल डेटा मेंबर है, हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है, सब सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन बाद में बताऊंगा, ऊपर लिख दिया है, नीचे लिखना चाहिए था। हमेशा ये इनिशियलाइज किससे होगा, जीरो से, और कोई भी इनिशियलाइजेशन अलाउड ही नहीं है इस वाले केस में, जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर होता है। हर एक क्लास के लिए बस एक ही स्टैटिक डेटा मेंबर की कॉपी बनती है। जैसे ऊपर देखोगे ना, ऊपर हमारा क्या था, फंक्शन के लिए एक कॉपी थी। अगर मैं कोई स्टैटिक डेटा मेंबर करता ना, वो भी कॉमन ही होता, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे जितने भी, उसके लिए वो स्टैटिक डेटा मेंबर कॉमन होता, एक ही बनता, बार बार ही नहीं बनता स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, विजिबिलिटी क्या है कि वो क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, बाहर नहीं यूज कर सकते। बट उसकी लाइफ टाइम वही जैसे इसकी होती है, हमेशा एंटायर प्रोग्राम जितनी होती है। हमेशा इसकी डेफिनेशन जो है आउटसाइड होती है क्लास की, क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम होनी चाहिए वो क्लास के बाहर होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए क्लास मेमोरी में नहीं होता, बाहर डिफाइन होता है। डेक्लेरेशन अंदर होती है, डेफिनेशन बाहर होती है। जैसे हमारे जो आउटसाइड मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं ना, वैसे से यहाँ पे भी जैसे कोड एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हमने यहाँ पे डेक्लेरेशन कर दिया स्टैटिक इंट काउंट, और डेफिनेशन यहाँ पे इसकी बाहर हुई है, इसको इक्वल टू जीरो कर लो, होना हमेशा जीरो ही है, तो फर्क नहीं पड़ता।
ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे सिमिलर है। जैसे हम आउटसाइड नॉन इनलाइन फंक्शन कहते हैं ना उन्हें, जो आउटसाइड डिक्लेयर होते हैं मेंबर फंक्शन, उसी की तरह ये बाहर डिक्लेयर होता है। बाहर क्यों डिक्लेयर होता है? क्योंकि इसकी लाइफ टाइम होती है प्रोग्राम की, वो क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन, तो इसलिए बाहर होना चाहिए, मेमोरी इसको बाहर से एलोकेट होनी है। दूसरा चीज़ होता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इस पे भी पूछा गया था उसमें इंटरव्यू में। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी सेम क्लास के। तो मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या करेगा? स्टैटिक मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस करेगा, और वो भी उसी क्लास के, दूसरे के तो कर नहीं सकता। पर अपनी क्लास में बस स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस करेगा, और वो डायरेक्टली कॉल हो सकता है क्लास के नेम से। ऐसा क्यों? अब देखो, जो हमारे क्लास थी ना, क्लास एक थी। अब एक क्लास में हमने एक स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर डाल दिया, एक हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन डाल दिया, और इसके बहुत सारे डेटा मेंबर से, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके लिए हर एक डेटा मेंबर अलग होगा। तो अगर हमें इस डेटा मेंबर को एक्सेस करना है ना, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट, फिर इस मेंबर को एक्सेस करते हैं, सिंपल। बट ये जब फिक्स है ना, ये दोनों स्टैटिक डेटा मेंबर और फंक्शन, तो इसे क्लास के नेम से ही बुला सकते हैं, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए तो अलग है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सीधा बुला लेते हैं। सीधा बुलाने का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे ना, इधर एक एग्जांपल इसे दे रखा है, जो नीचे होगा मेरे ख्याल से, या कहाँ गया वो, कहाँ गया, मतलब वो ना एग्जांपल इस पे ना डेक्लेरेशन दे रखी है। द थिंग इज, जैसे कि यहाँ पे क्लास है टेस्ट, तो टेस्ट में अगर हमें, जैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन है शो काउंट, तो हम पता है क्या कर सकते हैं, नीचे हमें कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ही नहीं करने की जरूरत है, सीधा लिखेंगे टेस्ट। टेस्ट के स्कोप के अंदर हमारा एक कौन सा फंक्शन है, शो काउंट, ऐसे लिख के, और अंदर तो उसके अंदर कुछ है नहीं, इसको ऐसे कॉल कर लेंगे, डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे। तो टेस्ट के अंदर एक स्कोप रेजोल्यूशन लगा के ये वाला फंक्शन चाहिए। कोई और फंक्शन जैसे कि शो कोड, ये स्टैटिक नहीं है, तो ये वाला फंक्शन नहीं बुला सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये वर्क करता है हमारा इस वेरिएबल कोड पे, और कोड जो वेरिएबल है ये है सिंपल डेटा मेंबर, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। पर ये जो काउंट वेरिएबल है, ये स्टैटिक डेटा मेंबर, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम ही रहेगा। नीचे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो ये स्टैटिक फंक्शन है ये काउंट को ही बुला रहा है, यहाँ पे कोड को नहीं बुला रहा है, और कोड को बुलाएगा तो एरर दे देगा। बुक में ये बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशन विल नॉट वर्क। अगर हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसके अंदर हम डेटा मेंबर को बुला रहे हैं तो वो नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है उसको हम डायरेक्टली क्लास के नेम से बुला देते हैं। तो क्लास के नेम से बुलाया था, उसे क्या पता भाई कोड कौन सी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये अलाउ ही नहीं करता इस चीज़ को। और हम बस खत्म होने वाला है लेक्चर एक तरह से। ये वाला जो है हमारा एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट करके है। एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट किया कि अगर हमने ऑब्जेक्ट, जैसे अर्जुन क्लास ली थी हमने, तो उसकी अगर स्टूडेंट क्लास थी, सॉरी, तो स्टूडेंट क्लास में अगर हम ऐसे बच्चे लेना चाहते हैं 10 बच्चे, तो हमने ऐसे कर लिया ए और 10, जैसे नॉर्मल एरे डिफाइन कर दिया, तो ए और 10 कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, नेम और एज, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं। जैसे हम मैनेजर का एग्जांपल लिया है, तो मैनेजर 1 में इसकी मेमोरी एलोकेशन होगी 2 डेटा मेंबर्स की, फंक्शन की तो सबके लिए सेम रहेगी, हर एक के लिए मेमोरी डेटा मेंबर्स के लिए साइन होगी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम चीज़ लिखी हुई है, तो ये एरेस की तरह वर्क कर सकता है पूरा। एरे में अगर हम कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैनेजर 1 डॉट नेम। तो पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 लिखना पड़ेगा ताकि वो उस इंस्टेंस पे जाए कि वो कौन सा वाला है, और फिर नेम कॉल करेंगे डॉट पे। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली आता ही होता है। ये हमारा फ्रेंड फंक्शन में काम आएगा। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है कि हमारे, जैसे कोई भी हमने क्लास डिफाइन करी, यहाँ पे क्लास ए मान लेते हैं, ये हमने पूरा लिखा और फिर यहाँ पे बंद कर दिया। ऐसी हमारी एक और क्लास है बी, यहाँ पे हमने पूरा लिखा है इसकी वैल्यूज, मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, और यहाँ पे ना हमारा एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है बाहर कोड में, कोई भी फंक्शन, मैं उसकी डेफिनेशन तो बाहर रखूंगा कोड में। अब ये फंक्शन ना इसका वो है स्कोप, ना इसका स्कोप है, एक इसका स्कोप है, इसका कोड का स्कोप है, जितना कोड का बाहर का स्कोप होगा पूरा लाइफ टाइम ड्यूरेशन, है ना। बट अगर मैं इस क्लास को ऐसे कह दूँ, यार तुम मेरे ना इस फैमिली का भी फ्रेंड है बहुत अच्छा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा बस ऐसे कि फ्रेंड, और उस फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स। तो डिक्लेयर करते ही उस फंक्शन के पास एक अनोखी पावर आ जाएगी, ये जो इसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं इसको एक्सेस कर सकता है। और अगर यहाँ पे भी मैं फ्रेंड डिक्लेयर कर देता हूँ,
तो इसके भी प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्त बन गए दोनों फैमिलीज का, दोनों क्लास का। तो कोई भी बाहर का फंक्शन, अगर हम जैसे यहाँ लिखा है ना आउटसाइड फंक्शन हो, उसको डिक्लेयर करने एज ए फ्रेंड, तो उसके पास फुल राइट एक्सेस आ जाता है हर एक मेंबर ऑफ क्लास के लिए। स्कोप क्या होगा, देखो फंक्शन तो डिफाइन कहाँ हुआ है, बाहर, तो उसका क्लास जितना स्कोप नहीं होता, उसका बाहर वाला स्कोप होता है। सेकेंडली, ये एक फंक्शन है जो बाहर डिफाइन हुआ है, तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कॉल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बस डिक्लेयर ही तो है, मेंबर नहीं है ये किसी क्लास का, ये ध्यान रखना। ये मेंबर नहीं है, ये एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया, किसी फंक्शन को हमने फ्रेंड बना दिया है। तो अगर हमें कोई भी इसके अंदर मतलब कॉल करते हैं ना, तो डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। सपोज हमारे पास दोनों क्लासेस हैं, तो उन दोनों में से मैक्स होता है कोई फंक्शन, और उसमें हम ऐसे दे देते हैं ऑब्जेक्ट्स ए कॉमा बी। तो यहाँ पे ना पूरा लिखना पड़ता है अंदर मैक्सिमम के लिए कि रिटर्न ए डॉट डेटा इज ग्रेटर देन बी डॉट डेटा, जैसे भी पूरा ए डॉट लगाना जरूरी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ उसका डॉट ऑपरेटर लगा के ही एक्सेस होगा डेटा मेंबर, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये मेंबर नहीं है, ये एक दोस्त बन गया है। पर ये इस पर खूबी क्या आ गया कि ये अंदर के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो अगर हमारे पास कोई प्राइवेट मेंबर होता ना, अगर जैसे कि ए डॉट प्राइवेट होता, तो वो प्राइवेट को एक्सेस कर लेता ए डॉट प्राइवेट को। पर ये ऐसा है कि इसे लिखना पड़ता है ए डॉट प्राइवेट। तो वो मेन चीज़ है, यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं, नॉर्मली तो फंक्शन है, तो इसलिए डॉट ऑपरेटर लगा के ही कॉल होता है। और ये कहीं भी डिक्लेयर हो सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राइवेट एरिया पब्लिक एरिया आप सब जगह डिक्लेयर करो चलेगा, तो फ्रेंड फंक्शन की तरह कोई इशू नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे पास एक किसी भी हमने अनजान फ्रेंड, उसको फंक्शन को फ्रेंड बना दिया था, ऐसे किसी भी एक क्लास के लिए दूसरी क्लास अनजान क्लास को भी फ्रेंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया फ्रेंड क्लास एक्स, इससे क्या फ़ायदा होता है, जितने भी मेंबर फंक्शन होते हैं एक्स के, अब फ्रेंड बन जाते हैं जेड के लिए। तो वो एक पॉइंट होता है। बहुत ही मतलब थोड़ा सा टॉपिक रह गया है ये, और एक और चीज़ होगी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंटर्स टू द मेंबर्स ऑफ क्लास। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक होता है पॉइंटर टू द क्लास। पॉइंटर हर एक को पता है, अगर मेरे को इंट का पॉइंटर चाहिए तो इंट स्टार पी, अगर मुझे किसी क्लास का पॉइंटर चाहिए तो स्टूडेंट, है ना, और स्टार ए कर दूंगा, तो एक क्लास का पॉइंटर हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉइंटर्स टू द मेंबर ऑफ अ क्लास। तो एक मेंबर के लिए क्या होगा, पहले तो मुझे स्कोप बताना पड़ेगा कि यार ये इंट डेटा टाइप का पॉइंटर ही है, पर इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है क्लास ए के अंदर। और ये कौन से मेंबर को पॉइंट करेगा, एम मेंबर को। तो ए के अंदर एक मेंबर है एम, उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है इंट, और ये इसके स्कोप क्या पॉइंटर का, ए, और फिर आईपी, फिर मतलब पॉइंटर का नाम, और एंड ए, इसका यहाँ पे एम जो डेटा मेंबर है ए का, उसको पॉइंट कर रहा है। तो आईपी इज हेडिंग एड्रेस ऑफ एम विच इज द डेटा मेंबर ऑफ ए। आईपी क्या एक्ट करेगा, क्लास मेंबर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ना कि क्लास मेंबर ही बन गया एक तरह से। तो यहाँ पे एक अलग पॉइंटर बन गया है जो एम को डिक्लेयर वो डिपेंड करेगा। ये चीज़ वर्क नहीं करेगी अगर हम ऐसे लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसे पता ही नहीं लगता एम क्या है। तो यहाँ पे स्कोप बताना पड़ेगा कि यार इसका एम का स्कोप वो है इंटरनल क्लास के अंदर, इसलिए इसका भी स्कोप इंटरनल क्लास के अंदर रखना पड़ेगा। एज एम अब सिंपल इन डेटा टाइप नहीं है, ये पार्ट है फैमिली का, क्लास का। तो बताना पड़ेगा भाई इस क्लास से बात करो, फिर इससे मतलब परमिशन मिलेगी तो ही बात हो पाएगी एम से। यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे एम की वैल्यू चाहिए होती है तो ए डॉट एम कर देता, या फिर मैं इस पॉइंटर को ऐसे डी रेफरेंस कर देता स्टार के यूज़ करके, तो ए डॉट स्टार आई पी, तो इससे दोनों से हमें एम की वैल्यू मिल जाती। अब जैसे ऊपर मैंने बताया था कि हमारे पास स्टूडेंट का स्टार ए करते हैं तो एक पॉइंटर ऑफ अ क्लास बनता है पूरे क्लास के लिए। ऐसे यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया हुआ है पूरे क्लास के लिए, तो ए पी इज अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ए। तो ए हमारी क्लास थी, उस पूरी क्लास का एक पॉइंटर है ए पी। अब कभी याद रखना, किसी भी पॉइंटर को यूज़ करके अगर हमें किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, मतलब पॉइंटर किसको करेगा, एक ऑब्जेक्ट को कर रहा है, किसी भी क्लास का पॉइंटर किससे करेगा, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट से हम कैसे करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। और अगर पॉइंटर है ना, तो पॉइंटर के लिए हमें करना पड़ेगा पॉइंटर, फिर हमें एरो देना पड़ता है, और फिर डेटा। तो पॉइंटर के लिए हमेशा एरो यूज़ करते हैं। एरो का पता है मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है कि ये ना ऐसे हो जाता है, इंटरनली इसका मतलब यही है बस कि पॉइंटर को डी रेफरेंस करता है पहले, फिर डॉट ऑपरेटर और डेटा, उसका शॉर्ट नोटेशन हमारा ये एरो बन जाता है। ये चीज़ और ये दोनों सेम लिखे हुए नीचे, दोनों भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ये लिखा है क्योंकि पॉइंटर है इसलिए हमें एरो यूज़ करना पड़ा,
और फिर स्टार यूज करना पड़ा आईपी के लिए। ये जो चीज़ है ये एम के लिए हुआ कि एम उसकी वैल्यू डी रेफरेंस करने के लिए, और एपी हमारा क्लास का पॉइंटर है, ये हमारा मेंबर का पॉइंटर है, तो ये भी एम देगा और ये भी एम देगा, दोनों चीज़ सेम लिखी हुई है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ गया हमारे लोकल क्लासेस। लोकल क्लासेस वैसे जनरली पूछा था शायद एक जगह, पर इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रखा मैंने, उस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर दिया यार, तो मेरे ख्याल से नीचे मैंने एग्जांपल लिखा होगा पूरा, यहाँ पे हमने पूरी क्लास डिफाइन कर दिया है इस फंक्शन के अंदर। पहली बात तो इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप होगा क्लास का इस फंक्शन के अंदर तक ही, इससे बाहर नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी उसका स्कोप होगा उस क्लास का फंक्शन के अंदर तक ही होगा, ब्लॉक के अंदर होगा। इसके अंदर कोई स्टेटिक डेटा मेंबर और फंक्शन नहीं आ सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो फंक्शन है ना, ये इसके क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब फंक्शन क्या है, सुपर सेट है, क्लास उसके अंदर है, तो क्लास तो यार फंक्शन की सारी चीज़ यूज़ कर सकती है, पर फंक्शन उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ क्या कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर ही अगर हम इस फंक्शन का नाम ऐसे लिख दें फ्रेंड फंक्शन, तो ये जो फ्रेंड बन जाएगा ना, ये वाला फंक्शन, तो उसको यूज़ कर पाएगा सारे डेटा मेंबर्स को, प्राइवेट हो या कोई और भी हो, प्रोटेक्टेड हो, वो उसे यूज़ कर लेगा। प्रोटेक्टेड तो आप बाद में देखेंगे, जो भी था अभी ऐसे कह दिया। ये हमारा लास्ट हमारा एग्जाम्पल कि हमारे पास जो वॉइड टेस्ट है क्लास है और फंक्शन है, उसके अंदर हमने क्लास डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स की, तो लोकल क्लास हो गई है, क्लास की डेफिनेशन हो गई है, फिर हमने यहाँ पे उसको यूज़ कर पा रहे हैं स्टूडेंट एसओ। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है और यूज़ हुआ है, ये इस क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन के बाहर इस क्लास की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा क्लास का पूरा पूरा पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाला सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे। होपफुली यार ठीक लगाओ, कुछ भी इशू वगैरह है यार बता देना, कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह करनी हो मेरे को तो पूरा पूरा बताओ। थैंक यू वेरी मच। लगता है यार थ्योरी तो अपनी ऑलमोस्ट, क्लासेस कैसे चीज़ें होती हैं या सारा कुछ होता है उसकी ख़त्म हो गया है। अब एक बारी सैम्पल कोड देख लेते हैं कि सैम्पल कोड कैसे होते हैं इसके। सबसे पहले एक क्लास का सैम्पल की क्लास होता कैसे है, तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक होती है क्लास में डेक्लरेशन और दूसरा होता है फंक्शंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पे ना मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट मान लेता है जिनको अगर नहीं लिखते हैं हम। अगर प्राइवेट लिख दोगे तो वर्क कर जाएगा, तो भी करेगा बिना उसके भी। और यहाँ पे हमारे डाटा मेंबर्स हो गए, एक स्ट्रिंग नेम हो गया है, एक रोल नंबर हो गया है, क्लास, और यहाँ पे स्टूडेंट उसका नाम है। फिर हमने पब्लिक में डाले हैं, एक तो पुट फंक्शन डाल दे जो इनकी वैल्यू सेट करेगा कि नेम इक्वल टू वाई और रोल नंबर इक्वल टू एक्स। वो देख रहे हो तुम कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन नॉर्मल है, तो यहाँ पे उसको डायरेक्टली वो एक्सेस कर लेगा। जो भी फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ना, उसे पता लग जाएगा कि हाँ उसी ऑब्जेक्ट के ही डेटा मेंबर्स होंगे, तो डायरेक्ट वो डाल देगा। ऐसी गेट के लिए यहाँ पे गेट कर देगा। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक डेटा टाइप स्टूडेंट का, एक इंस्टेंस ले लिया अर्जुन, और अर्जुन में हमने पुट कर दिया पहले रोल नंबर 1 और फिर उसका नाम, और गेट करेंगे तो वैल्यूज आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया और एक बार देखते हैं क्या आएगा। तो उसका आ गया रोल नंबर 1, यहाँ पे सी आउट करा और यहाँ पे नेम उसका सी आउट किया, अर्जुन सिंह पूरा नाम आ गया। तो ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने क्लास का एक सैंपल देख लिया है। दूसरा जो कोड है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने का। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले वो सेम क्लास है, हम सपोज पुट वाले फंक्शन को अगर आउटसाइड हमने डिक्लेयर करना होता तो हम क्या करते, पहले उसकी डेक्लेरेशन दे देते कि यार दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहला इंट दूसरा है स्ट्रिंग, और नाम देने की जरूरत होती नहीं है, दे दोगे कोई बात नहीं तो भी चल जाएगा ये। तो यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर कर दिया, पर इसकी डेफिनेशन हमने बाहर दी है कि एक वॉइड रिटर्न टाइप का, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट के अंदर स्कोप है उसका, और उसका नाम है पुट, और यहाँ पे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स देके और सेम चीज कर दी। और सेम चीज़ है पूरा पिछले कोड की तरह है, बस यहाँ पे बाहर डेफिनेशन दी है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे उसने वैल्यू सेट कर दिया और गेट करा इनसाइड, गेट एग्जिट इज इनसाइड ही डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो वर्क करेगा ना, ये जो इनसाइड वाले होते हैं वो इनलाइन की तरह वर्क करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और यहाँ पे ये नॉन इनलाइन की तरह वर्क करेंगे जो भी बाहर डिफाइन होते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। अगर हमें बाहर वाले फंक्शन को अगर इनलाइन बनाना है तो हम बस एक ही काम करेंगे, यहाँ पे उसको इनलाइन लिख देंगे बस फंक्शन के आगे, बाकी सेम है, सारा कुछ सेम है भाई, कुछ चेंज नहीं है, बस वहाँ पे इनलाइन लिख दिया। तो इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो वो भी सेम वर्क करेगा, बस इनलाइन बन जाएगा। जहाँ पे भी इन्वोक होगा उसकी डेफिनेशन वहाँ एज इट इज लिख देगी,
और इसके लिमिटेशन और ये काफ़ी बार हम बता चुके हैं। तो ये चीज़ हो गई अपनी। दूसरा एग्जांपल है हमारा नेस्टेड मेंबर फंक्शन का, कि एक मेंबर फंक्शन दूसरे को भी बुला रहा है अपने अंदर ही। तो जैसे ये पुट वाला फंक्शन था, इसके अंदर मैंने क्या करा, पहले गेट कर दिया कि उसके पहले क्या मतलब वैल्यू थी, वैल्यू सेट करने के बाद फिर क्या वैल्यू। तो गेट मतलब डायरेक्ट कॉल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का कोई मतलब रोल नहीं होता। मेंबर्स आपस में अपने आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट ने बुलाया है, तो इसी ऑब्जेक्ट के ही डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे, तो आपस में बात कर लेते हैं वो। तो इसे रन करके देखेंगे तो पहले गेट हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू सेट होगी, फिर से गेट होगा। और एक्चुअली मैंने 3 गेट बुला रखे हैं यहाँ पे। एक मतलब इन्वोक किया खुद से ही मैंने गेट, तो वो अलग है। तो इनिशियली देखें तो रोल नंबर क्या है उसका, ये गार्बेज वैल्यू है, और स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, ये 1 और स्पेस है स्ट्रिंग वैल्यू। नेक्स्ट में जब यहाँ पे वैल्यू सेट करने के बाद गेट करते हैं, तो उसके बाद फिर वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ना उसके स्ट्रिंग की वैल्यू ही नहीं है, ये बस रोल नंबर है, स्ट्रिंग एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा रहा है बस एक स्पेस। फिर यहाँ से वो दूसरा प्रिंट होता है यहाँ तक, अर्जुन सिंह तक, 1 अर्जुन सिंह, फिर अगला 1 अर्जुन सिंह, ये वाला गेट प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हो गार्बेज वैल्यू होती है इनिशियली, क्योंकि हमने देखा ऑटो में हमेशा 0 नहीं होता ना, गार्बेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेस्टेड मेंबर फंक्शन। अब सबसे मेन चीज जो हमने पढ़ी थी वो था स्टैटिक मेंबर का, कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का। तो सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी बारी जो इसका डेटा मेंबर से नेम और रोल नंबर, उनकी मैंने कितनी बारी वैल्यू, उसको मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, मैं पुट कॉल कर रहा हूँ कितनी बार। तो मैंने क्या करा, एक तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक डेटा मेंबर स्टैटिक हमने काउंट कर दिया है। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है, वो जब हमने डिक्लेयर यहाँ कर दिया ना, तो उसकी डेफिनेशन बाहर हमेशा लिखनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इनिशियल वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन भी कर दिया, स्टूडेंट इसका स्कोप है और काउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हमारा दूसरा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, जो किसे कॉल कर सकता है, सिर्फ काउंट को ही कॉल कर सकता है। अगर मैं इस लाइन को भी अनकमेंट कर दूं ना, रन करूं, तो एरर दे देगा कि वो क्या चीज है भाई, मुझे पता नहीं। तो सिंपल है कि बस स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक डेटा मेंबर को ही बुला सकता है। तो मैंने क्या करा है, बस यहाँ पे ना काउंट को +2 कर दिया, जहां पे भी मैं पुट बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बस काउंट को +2, पुट एक बार ही बुलाया, गेट बुलाया, और जो मेरा स्टैटिक काउंटर वाला फंक्शन है उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ विदाउट एनी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस यूज करके, सीधा क्लास का स्कोप देके और कॉल कर दिया। तो अगर इसे रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 अर्जुन आया सिंह, फिर जो 2 वैल्यू प्रिंट हुई है वो यहाँ पे 2 हमने प्लस प्लस कर दिया था, और यहाँ पे इसको वो प्रिंट किया है इसने 2। सपोज मैं चाहता हूँ रोल नंबर प्रिंट करके देखते हैं, क्या पता स्टैटिक इंट में काउंट में आता है या नहीं आता है। तो इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो उसने कंपाइलेशन एरर दे दिया कि जो रोल नंबर है वो उसको ढूंढ रहा है कि यार स्टूडेंट के अंदर कोई ऐसा रोल नंबर है जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो, वो उसे उसे समझ ही नहीं आ रहा भाई, डिक्लेयर ही नहीं हुआ वो, वैसे इनवैलिड यूज है। ठीक है, तो ये चीज हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है पॉइंटर टू मेंबर। दो चीज होती है, एक होता है पॉइंटर टू क्लास, एक होता है पॉइंटर टू मेंबर। तो ये वाला है पॉइंटर टू मेंबर के लिए, क्लास है ए, उस ए क्लास के अंदर क्या कर रखा है, एक तो जो डेटा ले रखा है ना, हम डेटा मेंबर लेंगे वो पब्लिक कर दिया है, क्योंकि अगर हम बाहर सेट करते हैं ना, तो बाहर से जब भी तुम कॉल करोगे ना, तो बाहर थोड़ी एक्सेस मिलेगा तुम्हें डेटा मेंबर उसका प्राइवेट वाले के लिए, पब्लिक के लिए कर सकते हो ना। तो इसलिए पब्लिक कर दिया। डेटा मेंबर को प्राइवेट करके देखोगे ना, करके देखना खुद, मैंने अनकमेंट कर लेना, मतलब जहां पर भी इसका वो मिलेगा तुम्हें लिंक, तो उसके बाद तुम्हें इसका आइडिया लग जाएगा कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ए का ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में पुट कर दिया 100। ए के अंदर क्या है, ए की डेटा मेंबर है डेटा, उसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 100। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक पॉइंटर यहाँ पे डिनोट कर दिया मैंने। पॉइंटर कैसे बनाया कि इंट टाइप का पॉइंटर है जिसका स्कोप ए क्लास के अंदर है, और वो किसका एड्रेस ले रहा है, जो डेटा मेंबर है डेटा, वो भी ए क्लास के अंदर वाले का। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, पूरा नाम ही हो जाता है ए का स्कोप वाला डेटा और यहाँ पे एड्रेस। तो मैं पहले क्या प्रिंट कराऊंगा, ऑब्जेक्ट, और उस पॉइंटर पे क्या वैल्यू रखी है, स्टार आईपी जो डी रेफरेंस कर देगा, दूसरा क्या होगा ओबी डॉट डेटा जो डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले इन दोनों के लिए देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है, फिर नीचे आगे चलते हैं 26 लाइन से नीचे। तो ये कंपाइल हो जाए, हाँ। तो देखो दोनों ने 100 दिया, क्योंकि 100 पुट किया था, तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। अब नीचे देखते हैं क्या है, हमने इसी क्लास का एक पूरे का पॉइंटर ले लिया कि पॉइंटर टू अ क्लास, उसके अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू डाल दी।
अब तुमने देखा होगा, मैंने वीडियो में बताया था कि जब भी हम पॉइंटर लेते हैं क्लास का तो हम डॉट ऑपरेटर नहीं यूज करते, एरो यूज करते हैं। तो एरो ऑपरेटर यूज करके अगर मुझे उसी क्लास का स्टार आईपी लेना हो तो क्या होगा, ये तो पॉइंटर है, पॉइंटर कह रहा है कि मुझे इस जो भी क्लास का वो पॉइंटर है अगर उसका डेटा मेंबर एक्सेस करना है तो पहले मैं यूज करूंगा एरो ऑपरेटर। फिर एरो ऑपरेटर यूज करके मैंने डी रेफरेंस करना है आईपी को, तो आईपी को डी रेफरेंस करके वो भी 100 दे रहा है यहाँ पे। और अगर मैं डायरेक्ट डेटा मेंबर यूज करूंगा तो वो भी 100 दे रहा है। तो ये हमारा पॉइंटर्स टू मेंबर हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब दो चीज बची है बस, एक बचा है फ्रेंड फंक्शन, इसमें भी एक बहुत सही चीज है, और दूसरा है लोकल क्लासेस। जो ये फ्रेंड फंक्शन है ना, इसके अंदर तुम देखोगे मैंने यहाँ पे दो क्लास लिए हैं, एक है क्लास ए और दूसरी है क्लास बी। दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये डेटा मेंबर प्राइवेट है, दोनों के सेम है बिल्कुल। डेटा इन डेटा पब्लिक पुट कर रहे हैं डेटा में और सी आउट कर रहे हैं उसकी गेट से लेके, सेम यहाँ पे है ए में भी। तो तुम देखोगे ना, तुम यहाँ पे नीचे एक फंक्शन लिया है मैंने, नॉन मेंबर फंक्शन था वॉइड। वो क्या करता है, ए का डेटा वो इंस्टेंस लेता है, बी का इंस्टेंस लेता है और दोनों के डेटा मेंबर को स्वैप कर देता है। तुम ध्यान दोगे डेटा मेंबर क्या है, प्राइवेट है। अगर ये फंक्शन में डायरेक्टली कॉल करूंगा ना तो एरर आ जाएगा जब मेरे फ्रेंड नहीं होगा। अगर मैं फ्रेंड रखूंगा तो ही चलेगा। तो इसे ट्राई करना, कमेंट कर देना दोनों में से फ्रेंड को, तो चल ही नहीं पाएगा, वो उसको एक्सेस ही नहीं देगा प्राइवेट मेंबर के लिए। इसलिए फ्रेंड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे दोनों में फ्रेंड बना दिया उस फंक्शन को। और ये चीज देखोगे जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मैंने क्लास बी पहले लिखा हुआ, वो इसलिए जब मैंने क्लास ए में इसको फ्रेंड बनाया ना तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो जैसे कोड लाइन वाइज चलता है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि बी क्या है, तो इसलिए मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया क्लास बी भी है, डेफिनेशन आ गया उसकी, तो ध्यान वो ना वो समझ आता है कि आगे कोड में होगा, इसलिए बी यहाँ पे एरर नहीं देगा। इसको अगर तुम खुद ट्राई करना थोड़े बहुत, यहाँ ऐसे कमेंट करके देखना वो क्या एरर देता है कि यार बी का तो उसे मिल नहीं रहा, ये चीज हो गई। फिर फ्रेंड बना दिया तो फ्रेंड क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है प्राइवेट डेटा मेंबर, तभी उसको फ्रेंड बनाना पड़ा, नहीं तो एक्सेस नहीं मिलता। तो हमने क्या करा, ए का अल्फा बी का बीटा, दो इंस्टेंस लिए, अल्फा में 10 डाल दी, बीटा में 20 डाल दी। और हम जब उसमें स्वैप कर देंगे, स्वैप डायरेक्ट कॉल हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते क्योंकि वो नॉन मेंबर फंक्शन है, मेंबर नहीं बना है, वो एक फ्रेंड बन गया है बस क्लास के लिए। ऐसे रन करेंगे तो 20 और 10 आएगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज हो गई है, 20 और 10 आ गया। ये आराम से पढ़ लेना, ये पॉइंटर टू मेंबर, स्टैटिक और ये फ्रेंड फंक्शन वगैरह काफी वो है मेन। ओके, सो बाकी ये हमारा है लोकल क्लास का। इसके अंदर भी हमने क्लास ले लिया वॉइड फन, इसके अंदर क्लास ले लिया ए, फंक्शन है वॉइड फन सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे इन डेटा सेम जो पिछला एग्जांपल था वही क्लास है, बस यहाँ पे क्या करें, ए बी ए का ऑब्जेक्ट लेके इसमें 200 डालकर गेट कर रहे हैं। और ये चीज हम ट्राई करते हैं कि अगर हम यहाँ पे भी उस क्लास को क्या एक्सेस कर सकते हैं, तो पहले फंक्शन को कॉल करेगा, फिर वो यहाँ पे ना मोस्टली एरर दे देगा क्योंकि एक्सेस नहीं होगा ना, विजिबिलिटी नहीं है, तो कह रहा है इसके स्कोप ही नहीं है भाई, ए तो है ही नहीं हमारे स्कोप में। अगर मैं इस चीज को हटा देता हूँ और अब रन करता हूँ तो फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन में ये चीज प्रोसीड होंगी तो मेरे ख्याल से आंसर दे देगा। तो उसने 200 दे दिया पुट करके और गेट कर दिया 200। तो ये हमारे सारे कोड हैं, होपफुली सही लगा हो, कोई भी डाउट वगैरह हो बता देना यार। बाकी ठीक है, ओके, सब मिल जाएगा तुम्हें कंटेंट वगैरह डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।